पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए नए मिसाक जमहूरियत और मिसाक इकनामी की तश्कील के लिए तमाम सियासी जमातों को दावत दे दी है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ू ने पीर के रोज़ वकार में दी और आजिज दामरा के हमरा मीडिया सेल बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी सियासत कमज़ोर है, जिसको मजबूत करने के लिए तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। इसलिए मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक जमहूरियत और मिसाक इकनामी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए गए थे, अब तमाम सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक जमहूरियत की तश्कील वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकनामी भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद करना और एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ना सियासी जमातों का हक है, ताहम जमहूरियत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं और जमहूरियत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, इसलिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटियां तश्कील दी हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अगर किसी जमात ने अक्सरियत हासिल नहीं की तो मुल्क में मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासत में सीखने के लिए उम्र की हद नहीं होती, बुजुर्ग हो या जवान हो, सियासत में सब सीखते हैं। सहाफ़ी ने निसार खोड़ू से सवाल किया कि पीपल्स पार्टी में बुजुर्ग लोग जरदारी साहिब की तरफ हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए की तरफ हैं, जिसके जवाब में निसार खोड़ू ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी में सब एक हैं, पार्टी क़ियादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ताहम पीपल्स पार्टी में फैसले इत्तिफाक राय से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों की अक्सरियत से मुखातिब होकर कहा कि नौजवानों को सियासत में आगे आने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बगैर मुल्क इस वक्त तक अवामी नुमाइंदों से छीना गया है, इसलिए 8 फरवरी को इलेक्शन करवाकर मुल्क अवामी नुमाइंदों के हवाले किया जाए और हल्का बंदियों की हतमी इशात के बाद फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। निसार खोड़ू ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए ताकि कोई जमात इंतखाबात पर उंगलियां न उठा सके। इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग एजेंट्स को महफूज बनाया जाए और वोटिंग की गिनती मुकम्मल होने के बाद फौरी पोलिंग नताइज का फॉर्म जारी किया जाए और फिर शफाफ इंतखाबात के नतीजे में जिस जमात को अक्सरियत मिले वो हुकूमत बनाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमात को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर मुल्क में मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल कुछ सियासी जमातों का तादाद बताकर नशिस्तें लेने की दावाएं करना इलेक्शन पर सवालिया निशान है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदारी कायम रखे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस 30 नवंबर को क्वेटा में होगा और यौम तासीस के बड़े जलसे की शुरुआत दोपहर 1 बजे होगी। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस मौके पर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले इकबाल नूरी, अरसलान खान, उरूज फातिमा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया।